हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। आज बात कर रहे हैं हम कुंभ राशि एक्वेरियस साइन की। इस समय आज का जो विशेष जो आज का विषय होगा वो होगा कि जो गोचर है 18 अक्टूबर 2025 से बृहस्पति का जुपिटर का ये मुख्य आज का विषय इसको माना जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि जो जुपिटर है वास्तव में इनफैक्ट जुपिटर का जो गोचर होता है, जो ट्रांजिट होता है, कई कारणों से महत्वपूर्ण होता है। जुपिटर्स ट्रांजिट कैन ब्रिंग स्पिरिचुअलिटी, अवेकनिंग, ब्लेसिंग्स, रिजोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स, कैन क्रिएट अपॉर्चुनिटी फॉर एक्सपेंशन इन वेरियस एरियाज ऑफ लाइफ। तो ये जो फिफ्थ हाउस है, फिफ्थ हाउस में इस समय कुंभ राशि से ठीक फिफ्थ हाउस में इस समय जुपिटर गोचर कर रहे हैं और 18 अक्टूबर से ये सिक्स्थ हाउस में आ जाएंगे। सिक्स्थ हाउस हमारा रोग, ऋण और शत्रु का होता है और यहाँ पर जो सिक्स्थ हाउस है, सिक्स्थ हाउस में ये भी देखना पड़ेगा कि सिक्स्थ हाउस किसका है। सिक्स्थ हाउस चंद्रमा का है और चंद्रमा का यहाँ पर सिक्स्थ हाउस का होने का मतलब ये है कि जुपिटर जब इस हाउस में आ जाएंगे तो इस हाउस को और अच्छा बनाएंगे। इसलिए बनाएंगे क्योंकि यहाँ पर नैसर्गिक ग्रह चंद्रमा का ही ये हाउस है और जुपिटर भी नैसर्गिक ग्रह हैं। नैसर्गिक ग्रह का मतलब ये है कि क्वालिटीज को इम्प्रूव करने वाले जब भी दशा और अंतर्दशा जुपिटर की आती है, बुध की आती है, चंद्रमा की आती है, शुक्र की आती है, ये नैसर्गिक ग्रह होने के नाते जातक के कई कार्यों में सफलता वहां पर दिला देते हैं। अब देखना ये है कि सिक्स्थ हाउस जो रोग, ऋण और शत्रु का होता है, यहाँ पर छठे हाउस को हम यहाँ पर ये समझेंगे कि यहाँ पर कार्यों से जो आपके कार्य चल रहे हैं उनमें वृद्धि होगी, कंपटीशन के क्षेत्र में आप आगे बढ़ेंगे, स्वास्थ्य का भी आपको लाभ होगा और साथ साथ में जो आपके साथ में किसी तरह के भी झगड़ों से संबंधित मामले चल रहे हैं वहां पर अच्छा कंप्रोमाइज वहां पर जुपिटर के आने से होगा। इसके साथ साथ में नौकरी में परिवर्तन और उच्च पद भी आपको मिल सकती है क्योंकि जुपिटर का एस्पेक्ट सीधे 10th हाउस पर हो रहा है और 10th हाउस यहाँ पर मान सम्मान, प्रतिष्ठा और जिम्मेदारी वाला पद आपको मिल सकता है। भाग्येश भी आपके इसी स्थान में है। तो ये जो जो भाग्येश है, शुक्र है, शुक्र का जो गोचर है इस समय आपके ठीक 8th हाउस में है। लेकिन ये कह सकते हैं कि उच्च की जो बृहस्पति की उच्च की दृष्टि है वो आपको इस समय कई महीने में कई तरह से यहाँ पर आपके लिए प्रगति दे रहा है। जो जुपिटर इस समय पुनर्वसु नक्षत्र में है और पुनर्वसु नक्षत्र एक ऐसा नक्षत्र है जो कि कार्यों को पूर्णता की तरफ ले जाने वाले हैं। तो इस समय 18 अक्टूबर से पुनर्वसु नक्षत्र में रहेंगे जुपिटर और ये ठीक 18 जो जून 2026 तक पुनर्वसु नक्षत्र में ही रहेंगे। ये इसके बाद 11 जो नवंबर को जुपिटर बकरी होंगे और यहाँ पर ये कहा जा सकता है कि जो जब भी नैसर्गिक ग्रह बकरी होते हैं तो अपने स्वभाव के अनुसार ये अपना स्वभाव नहीं छोड़ते, अपने स्वभाव के अनुसार और अच्छा फल वहां पर देने शुरू हो जाते हैं। तो ये कहा जा सकता है कि जो कुंभ राशि है इनके लिए जो जुपिटर बाद में जब अश्लेषा नक्षत्र में भी जाएंगे, पुनर्वसु के बाद पुष्य नक्षत्र में जाएंगे और पुष्य नक्षत्र की जो अवधि होगी वो 18 जून 2026 से पुष्य नक्षत्र में जाएंगे जुपिटर और जुपिटर वहां पर जो है ठीक 18 अगस्त 2026 तक रहेंगे। इसके बाद अश्लेषा नक्षत्र में 18 अगस्त से 2026 से अश्लेषा नक्षत्र में जाएंगे और ये कहा जा सकता है कि जब ये 5th ऑफ दिसंबर के बाद भी आप 5th हाउस में जाएंगे तो यहाँ पर भी आपके साथ में संतान से संबंधित तरक्की और कहा जा सकता है कि संतान की प्राप्ति और उन लोगों के लिए जो हायर स्टडी में है, अच्छी स्टडी के लिए हायर स्टडी में उन्नति और उसके साथ साथ में शेयर मार्केट में वृद्धि, योजनाओं जो भी आपकी चल रही हैं उनमें तरक्की और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी उन्नति होने के पूरे आसार हैं। उसके साथ साथ जुपिटर जैसे ही आपके 5 दिसंबर को जाएंगे आपके 5th हाउस में, यहाँ से शादी, विवाह, बिजनेस और इन सब कारोबार में भी आपकी उन्नति यहाँ से दिखा रहा है। तो ये जो जुपिटर का गोचर है ये कई तरह से आपकी कुंडली को पुष्ट बना रहा है
छठे हाउस में होने के नाते भी फर्स्ट जो एस्पेक्ट होगा आपके 10th हाउस पर, एब्रॉड के हाउस पर और धन के हाउस पर होगा, जिसमें मुझे ऐसा लगता है कि जो 18 अक्टूबर ऑनवर्ड्स आपका जो टाइम है दैट विल ब्रिंग ए प्रोग्रेस एंड कॉन्फिडेंस। तो इसमें जो आपकी जो मुख्य जो चीजें हैं देखने लायक होंगी वो होगा एन इंडिविजुअल बर्थ चार्ट along with a specific house where the Jupiter is running that particular time sign, and the planetary angles must be considered to determine the precise effects of the transit on their life। तो यहाँ पर वहां पर देखना पड़ेगा कि किस हाउस में है और किस तरह से वहां पर पाप करते रहे योग तो नहीं है। मैलेफिक सैटर्न, राहु, केतु और सूर्य जहां पर जुपिटर है उनके अगले फॉरवर्ड डायरेक्शन में और बैक डायरेक्शन में क्या वहां पर पाप कर्तरी योग तो नहीं बन रहा है। साथ साथ में ये देखना पड़ेगा कि कौन से हाउस की आपकी दशा और अंतरदशा चल रही है, और उसके साथ साथ में दशा अंतरदशा के साथ साथ में हाउसेज और हाउसेज में जो ग्रह बैठे हुए हैं उनकी दशा और अंतरदशा, और इसके साथ साथ में D1 D9 और जो गोचर कुंडली है ये पूर्णतः बताएगी कि आपके साथ में जो समय चल रहा है वो किस तरह का होगा और उसके क्या परिणाम होंगे। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य। डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। आपकी एनालिसिस कुंडली एनालिसिस के लिए डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ बहुत महत्वपूर्ण है। उसके आधार पर ही D1 D9 और ट्रांजिट कुंडली को देखा जा सकता है। ओवर फोन आपसे बात की जा सकती है। थैंक यू वेरी मच। आप सबका धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत आभार।